हेलो एवरीवन, दिस इज़ कासिम कुरैशी और आज के इस सेक्शन में हम स्टडी करेंगे एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म ऑलरेडी हमने देख लिया है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का बेसिक मीनिंग जो था दैट इज क्लोज कवर्ड सीड, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जितने भी फीचर्स मैंने यहाँ पे लिखे थे, यहाँ पे सारे फीचर्स उसके एडवांस रहने वाले हैं, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट, इस प्लांट का जो बॉडी है उसके अंदर बेटा आपको फ्लावरिंग नजर आएगा, ओके। और फ्लावरिंग से बनता है फ्रूट। क्या बनता है? फ्रूट्स बनता है, ओके। फ्लावर से क्या बनता है? फ्रूट्स। एक्चुअली फ्लावर में बेटा दो पार्ट होते हैं, पार्ट्स तो बहुत सारे होते हैं फ्लावर्स के, लेकिन जो मैं इंटरेस्टेड हूँ वो आपको बता रहा हूँ कि इसमें दो चीज़ें होती है। एक होता है ओवरी और दूसरा होता है ओव्यूल, ठीक है। जैसे मैंने आपको जिम्नोस्पर्म के लिए बताया था कि दोनों भी मेल और फीमेल पार्ट फ्यूज होने के बाद में उसका सीड का फॉर्मेशन होता है, तो वैसे ही यहाँ पे फ्लावरिंग के अंदर दोनों मेल और फीमेल के पार्ट फ्यूज होने के बाद में ओव्यूल जो है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सीड वेयर एज ओवरी गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। तो आप जो खाते हो फ्रूट वो ओवरी होता है और जो फेंक देते हो वो ओव्यूल होता है, ठीक है। ये आपका जनरल बेसिस बता देता हूं मैं। अब इसके बाद में अगर हम देखें इसका क्लासिफिकेशन, एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन, तो बेटा एंजियोस्पर्म को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म को हम टू डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं लिखता हूं यहां पे एंजियोस्पर्म, जनरल मीनिंग क्या है? एंजियो का मतलब एनक्लोज्ड, ढका हुआ, छुपा हुआ। स्पर्म का मतलब सीड। तो जब सीड किसी चीज में छुपा हुआ होता है तो उसे हम बोलेंगे एंजियोस्पर्म। देखो बायोलॉजी डिफिकल्ट नहीं है, ओके। हर एक चीज का सिर्फ आपको ना मीनिंग्स याद रखना है। मीनिंग याद रहेगा तो यू विल लव बायोलॉजी। बायोलॉजी में सारी चीज़ें, एक आपका कमांड अच्छा होना चाहिए। योर स्पोकन इंग्लिश शुड बी गुड बिकॉज द मैथड बाय विच यू आर राइटिंग, you are representing yourself, you are representing your knowledge is English language. On the basis of diagram you can explain everything in biology. Nothing is difficult, okay. If you remember the diagram along with the diagram labelings and just looking at the diagram you can write one essay on it, okay. So just how to frame the statement, how to frame the points. If all this thing along with the understanding of meaning is clear, then I guaranteed that you will get out of marks in your science too, okay. So basically English में ही आपको पेपर लिखना है, but during explanation I am making a combination, English और हिंदी दोनों का कॉम्बिनेशन देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको इंग्लिश लैंग्वेज समझ में नहीं आती है बराबर से, तभी तो वो देखते हैं ना वीडियोज़, ओके। तो वो वीडियो में भी वो सेम ही लैंग्वेज यूज़ करूँगा तो फिर मतलब क्या है, ओके। तो मैं आपको हिंदी इंग्लिश का कॉम्बिनेशन दे रहा हूँ, बट पेपर में एकदम अच्छे से, अगर आपका स्पोकन इंग्लिश अच्छा है, नहीं भी अच्छा है तो ट्राई करो, हो जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो एंजियो का मतलब एनक्लोज्ड एंड स्पर्म का मतलब क्या होता है? सीड, ठीक है। तो बेटा फ्रूट लाइक मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, तो सबको पता है क्या है ये? खाना नहीं, हाँ। चलिए, तो ये एप्पल मैंने ड्रॉ कर दिया है, कुछ ऐसा आपने एप्पल स्टडी किया रहेगा। लाइफ कितनी अच्छी थी जब एप्पल और ब्लैकबेरी ये सब खाली फ्रूट्स के नाम थे, अब तो ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम हो गए, एप्पल है, ब्लैकबेरी है, ओके। तो ये फ्रूट की बात कर रहा हूँ। जब फ्रूट को आप बीच में से कट कर दोगे दो पार्ट में, दो इक्वल हाफ्स में, तो आपको बेटा यहाँ पे सीड्स नज़र आएंगे,
ओके, सीड्स नजर आएंगे। तो ये जो सीड्स है फ्रूट के अंदर है, छुपा हुआ है। तो जब छुपा हुआ होगा तो उसको क्या बोलेंगे, एंजियोस्पर्म बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग एंजियोस्पर्म को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उसी के लिए मैंने ये पार्ट लिखा था लेकिन फिर भूल गया था मैं कि क्या करने जा रहा हूँ, वापस से लिख देता हूँ मैं। एंजियोस्पर्म को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओके, फर्स्ट पार्ट का नाम है मोनोकोटिलिडनी, NAE भी लिखते हैं। ओके, मोनोकोटिलिडनी ऐसा भी लिखते हैं। अगर आपको याद ना हो तो आप उसको मोनोकॉट लिख सकते हो। ठीक है, तो एक होता है मोनोकॉट और सेकेंड जो होता है डाइकॉट। तो डाइकोटिलिडनी या फिर आप डाइकॉट उसको लिख सकते हो। ठीक है, अब हम एंजियोस्पर्म जो फ्रूटिंग बॉडी होता है, फ्रूट के अंदर सीड होता है, ऐसे प्लांट्स को दो कैटेगरी में क्यों डिवाइड करते हैं? तो कुछ तो बेसिस होगा दो पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए, करेक्ट। इसके कैरेक्टर्स उससे अलग रहेंगे, उसके कैरेक्टर्स इससे अलग रहेंगे। अब कैरेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे उनको हार्ट और ब्रेन और किडनी ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। प्लांट्स के कैरेक्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो प्लांट्स में डिफरेंसेस कहाँ एग्जिस्ट करता है? फर्स्ट डिफरेंस उनका रूट्स में एग्जिस्ट करेगा। तो इसका रूट सिस्टम थोड़ा डिफरेंट रहेगा, उसका रूट सिस्टम थोड़ा अलग रहेगा। फिर अगर मैं बात करूँ उसके स्टेम की तो उसका स्टेम डिफरेंट है, उसका स्टेम अलग है। लीव्स के स्ट्रक्चर में भी डिफरेंसेस होता है। ओके, लीव्स के स्ट्रक्चर में भी डिफरेंसेस होता है। मैंने कुछ सैंपल्स लिए हैं लीव्स के, लाइक आपको ये एक सैंपल दिखा रहा हूँ मैं। ओके, लेके टाइम हो गया है तो थोड़ा सा सूख गया है। अब ये प्लांट, ये जो लीफ है और एक सेकेंड लीफ मेरे पास ये है। ओके, ये दो काइंड के लीव्स है मेरे पास, एक ये लीफ है, एक ये लीफ है। जस्ट बाय होल्डिंग द लीव्स इन माई हैंड I can identify whether the plant is monocot or it is dicot। तो इनके लीव्स के स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस होता है। ठीक है, कैसे मैं इसको आइडेंटिफाई करेंगे इसको हम नेक्स्ट सेक्शन में स्टडी करेंगे। अभी सिर्फ जनरली मैं आपको बता रहा हूँ। जस्ट बाय होल्डिंग द लीव्स मैं बता दूंगा कि ये लीफ मोनोकॉट प्लांट का है या डाइकॉट प्लांट का है। ठीक है, चलिए ये बाद में देखेंगे। इसके पहले मैंने आपको स्टेम बता दिया, रूट्स बता दिया, लीव्स बता दिया। फ्लावर्स के अंदर भी इसके डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो रूट सिस्टम में डिफरेंसेस है, फ्लावर में डिफरेंसेस है। फ्लावर के अलावा जितने भी कैरेक्टर्स आपको इसके अंदर नजर आएंगे, सारे के सारे कैरेक्टर्स के अंदर आपको डिफरेंसेस नजर आएंगे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग मोनोकॉट और डाइकॉट के, और एग्जाम्पल के साथ साथ इसको मोनोकॉट और डाइकॉट क्यों कहा गया है वो भी हम देख लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले पहले इसका मतलब समझते हैं। जैसा मैंने बताया कि जब तक आपको मतलब समझ में नहीं आएगा, जब तक आप कोई याद भी नहीं होएगा। रट के कुछ मतलब नहीं है, समझ लीजिए। भले से पेपर में मत लिखो, मार्क्स अच्छे नहीं आए, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ में आपके लिए बहुत काम देगा। मोनो का मतलब होता है 1, ओके, और डाई का मतलब होता है 2, बराबर। मोनो का मतलब होता है 1 और डाई का मतलब क्या होता है 2। कॉटिलिडन जिसको मैंने शॉर्ट में लिखा है मोनोकॉट, कॉट। तो कॉट का मतलब ये आपके पार्ट्स है सीड्स के। ओके, जैसे कि आपने चना देखा होगा, रात में आपने जब चने को भिगाया, सुबह तक वो पानी को एब्जॉर्ब करके एकदम मोटा और ताज़ा हो जाता है, बराबर। तो चने में पानी एब्जॉर्ब हो गया। एब्जॉर्ब होने के बाद आप बीच में से उसको प्रेस करोगे, तो जैसे ही आपने प्रेस किया चना स्प्लिट हो गया 2 पार्ट में, एक राइट हाफ, एक लेफ्ट हाफ। दोनों भी हाफ सिमिलर है, इक्वल है, सेम साइज के हैं। तो एक पार्ट को कॉटिलिडन बोलेंगे, दूसरे पार्ट को भी कॉटिलिडन बोलेंगे। जब 2 कॉटिलिडन साथ में होंगे तो बोलेंगे डाइकॉट। समझ में आ गया? डाइकॉट क्या होता है? मोनोकॉट सिंगल, जैसे कि भुट्टा आपने खाया ही रहेगा। भुट्टा क्या चीज़ होता है? तो जब भुट्टा खाते हो तो उसके जो सीड्स निकलते हैं, ओके, उसके बाद सीड्स ही लगे होते हैं ना, तो जो दाने निकलते हैं मेज़ के, वो मेज़ सिंगल सीडेड होता है, सिंगल। तो सिंगल रहेगा तो मोनोकॉट,
डबल रहेगा तो डाइकॉट। कितना इजी है अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो मोनोकॉट के अब एग्जांपल आप खुद से बता सकते हो मुझे, डाइकॉट के एग्जांपल भी खुद से बता सकते हो, ठीक है। एग्जांपल्स देख लीजिए। तो इसके अंदर मैंने आपको अभी अभी बता दिया, मेज एक एग्जांपल है। मेज के अलावा इसमें आपको एग्जांपल्स देखने के लिए मिल जाएंगे ग्रास, देन जवार, ओके ये सारे एग्जांपल्स मोनोकॉट के हैं। डाइकॉट का एग्जांपल ले लेता हूं मैं मैंगो, मैंगो के बाद एप्पल, एप्पल के बाद में और जामुन, ओके। आप उसके एग्जांपल्स को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, ओके। चलिए अब हम देखते हैं कि इनके जो बेसिक डिफरेंसेस मैंने आपको बताया था ना कि रूट स्टेम में, इसमें उसमें सारी चीज़ों में डिफरेंसेस है, वो डिफरेंसेस कैसे इसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं वो डिफरेंसेस हम देख लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन में।